जय श्री माता वैष्णो देवी। यह मेरी पहली यात्रा है श्री माता वैष्णो देवी के दरबार की। और जब मैं यात्रा कर रहा था तो इस समय मैं था ट्रेन में, और ये जो मेरी यात्रा है उसका भाग 1 है। इस तरीके से कई और वीडियो आएंगे, भाग 2, भाग 3। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा वैसे वैसे आपको सारी की सारी चीज़ें जो श्री माता वैष्णो देवी के दरबार में मैंने देखी वो आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। यह मेरा एक प्रयास है कि श्री माता वैष्णो देवी के दरबार को स्वर्ग का नज़ारा कहते हैं। और इसीलिए जैसे मैं यहाँ से गुजर रहा था सुबह सुबह 7-8 बजे, आप ट्रेन से अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो यहाँ का नज़ारा कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलता है। बिल्कुल नेचुरल प्राकृतिक नज़ारा, पहाड़ों का नज़ारा, और बिल्कुल सुबह सुबह आपको गर्मी के भी सीज़न में वहाँ पर आपको धुंध देखने को मिलती है। हालांकि वहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें, कभी भी धूप निकल आती है, कभी भी बारिश होने लगती है, कभी भी आपके सामने ही देखोगे धुंध देखने को मिलती है। तो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूँगा मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ देखा। अभी आप ये देखिए, श्री माता वैष्णो देवी के दरबार में जाते समय रास्ते में कुछ इस तरीके का, आप भी कभी जाएंगे ये आपको नज़ारा हमेशा आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। माता रानी का दरबार का चमत्कार ही ऐसा है। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे और बहुत सारी चीज़ें, पहले तो मैं आपको लेकर चलूँगा श्री माता वैष्णो देवी का जो रेलवे स्टेशन जिसे कहते हैं कटरा रेलवे स्टेशन, वहाँ से पहले भी एक और रेलवे स्टेशन पड़ता है। वहाँ पर आपको मैं कुछ अलग सी चीज़ें दिखाने वाला हूँ और मैं एक चीज़ ये भी दिखाता हूँ कि जिस ट्रेन से मैंने सफ़र किया था। तो ये एक रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर ट्रेन ज़्यादा नहीं 1 मिनट के लिए रुकी थी, और अभी इस रेलवे स्टेशन पे काम चल रहा था। और ये मेरी वो ट्रेन थी जिससे मैंने सफ़र किया हुआ था। काफ़ी सारे लोग थे। अभी आपको दिखेगा कि ज़्यादातर ये सुबह सुबह 8 बजे का नज़ारा आप देख रहे हैं, बिल्कुल अलग ही। अभी यहाँ पर काम चल रहा था, काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है अभी जम्मू एंड कश्मीर में, खासकर श्री माता वैष्णो देवी वाले रूट पे आप देखिए बहुत ज़्यादा अभी यहाँ पर काम चल रहा है। जैसे जैसे ये मेरी ट्रेन थी जिस ट्रेन से मैं सफ़र कर रहा था, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं इसके बाद हम ट्रेन से दोबारा सवार हो जाते हैं। और जब ट्रेन आगे बढ़ती है तो रुकती है कहाँ पर, श्री माता वैष्णो देवी धाम कटरा, और वो रेलवे स्टेशन का नज़ारा मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और ये पहाड़ भी आप अगर देखोगे बिल्कुल नेचुरल सी चीज़ें यहाँ पर आपको दिखें। कहीं पर अभी आप कुछ समय पहले ने देखा आपको धुंध दिखाई दे रही थी, अभी यहाँ पर देख रहे हो धूप दिखाई देती है। फिर कुछ समय पश्चात ही हम पहुँच जाते हैं उस रेलवे स्टेशन का जिसको हर किसी का इंतज़ार होता है। एक बार कमेंट में जय श्री माता वैष्णो देवी पे ज़रूर लिखें। और हाँ, चैनल पे नए हैं तो इन चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं मुझे या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर कर लें, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। ये भाग 1 है, इसके बाद भाग 2, भाग 3 कई सारी वीडियो आने वाली हैं, और सिर्फ भक्ति से जुड़ी ही वीडियो मैं लेकर आता हूँ ज़्यादातर। तो ये है श्री माता वैष्णो देवी का रेलवे स्टेशन। अभी आपको दिखाने वाला हूँ वो पहाड़ जिस पर श्री माता वैष्णो देवी विराजित हैं। वो पहाड़ यहीं से दिखता है। वो मुख्य पहाड़ नहीं है, लेकिन उन पहाड़ों की श्रृंखलाओं से होकर ही, जो श्रृंखला होती है पहाड़ों की, कई सारे पहाड़ मिलकर एक पहाड़ बनते हैं। इसी तरीके से कई सारे पहाड़ मिलकर इन पहाड़ों में से ही एक पहाड़ पर माता रानी विराजित हैं। तो आपको वो भी दिखाने वाला हूँ। ये आप नज़ारा देखिए, श्री माता वैष्णो देवी का जो कटरा रेलवे स्टेशन है उसका नज़ारा है। जब यहाँ पर लोग उतरते हैं तो कुछ अपनी तस्वीरें अपने हमेशा के लिए कि मैं श्री माता वैष्णो के दरबार में गया था, उसके लिए कुछ वीडियोज़ या फ़ोटोज़ लोग क्लिक करते हैं। ये वो पहाड़ मैं कह रहा था, ये वही पहाड़ है जिस पर आप आगे जाकर अभी चढ़ाई करने वाले हों। जब आप रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते हैं तब भी ये नज़र आता है आपको। अभी मैं जैसे कि यहाँ पर था तब मैंने भी ये चीज़ दिखा। ये बिल्कुल सामने देखिए कितनी ऊंचाई पर पहाड़ होगा। यहाँ से जैसे देखने को लगता है कि बहुत ज़्यादा ऊंचा होगा, लेकिन असली में देखा जाए क्योंकि पहाड़ों में घूमते घूमते ही आप श्री माता वैष्णो देवी के जो मुख्य भवन है वहाँ पर पहुँचते हैं। तो यहाँ से अगर आप वैसे नॉर्मली आप देखने की कोशिश करते हो तो 8 से 10 किलोमीटर का ये पहाड़ ऊंचाई में आपको देखने को लगता है। लेकिन जब आप चढ़ाई करते हो कि घूमते घूमते आप चढ़ते हो तब जाकर ये पहाड़ जाकर कहते हैं 16 से 17 किलोमीटर का हो जाता है। अब हम यहाँ से निकलते हैं बाहर की तरफ। जब हम माता वैष्णो देवी का जो रेलवे स्टेशन है कटरा रेलवे स्टेशन, जब हम बाहर निकलते हैं तो कुछ इस तरीके का नज़ारा देखने में मिलता है। अंदर देखा आपने कोई भी भीड़ नहीं थी, लेकिन जब बाहर आप निकल के आते हैं तो काफ़ी सारे लोगों की भीड़ हो जाती है। अच्छा, एक खास बात आपको बताऊं, श्री माता वैष्णो देवी दरबार आप जाना चाहते हैं आप टिकट पहले से बुक कर लो, क्योंकि श्री माता वैष्णो देवी दरबार में हमेशा भीड़ और हमेशा टिकट भरी हुई रहती है। तो हम बाहर निकल के आते हैं और उसके बाद यहाँ से आपको जहाँ पर गेट पास मिलता है, कहते हैं माता रानी का एक मुख्य गेट होता है जहाँ से एंट्री होती है, तो ये वाला यहाँ से आप जैसे बाहर निकल के आते हैं रेलवे स्टेशन से, यहाँ तो आपको ऑटो या गाड़ी लेनी पड़ेगी, या आप पैदल चलना चाहें तो 1-1.5 किलोमीटर होता है
तो आप वहाँ पर पैदल भी जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग गाड़ी या ऑटो से लेकर फिर हम पहुँच जाते हैं कहाँ पर, जहाँ पर ये गेट पास मिलता है। ये वो जगह है जहाँ पर हमें गेट पास लेना होता है। तो मैं भी लाइन में लग गया और यहाँ पर जब मैंने भी बहुत ही जल्द मेरे को गेट पास मिल गया, क्योंकि भीड़ थी अंदर थोड़ा बहुत कम ही। तो यहाँ पर गेट पास मिलने के बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं पैदल ही। श्री माता वैष्णो देवी का जो मुख्य भवन का जो गेट होता है, जहाँ से कहते हैं चेकिंग वगैरह होती है आपके बैग की, कि आपने कोई गलत सामान तो नहीं ले रखा है, कोई हथियार तो नहीं ले रखा है। वहाँ पर आपको चेक हो किया जाता है और उसके बाद ही आप आगे बढ़ते हो। तो उस तरफ मैं भी बढ़ चला हूँ। अब आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये गाय और बछड़ा। अच्छा, आप खास बात आप जाकर देखोगे, जब आप श्री माता वैष्णो देवी के दरबार में जाकर देखोगे, वहाँ पर अगर रास्ते में गाय मिलती हैं या फिर आपको बछड़े मिलते हैं, तो उनकी जो हाइट होगी बहुत ही कम होती है। अक्सर ये सारी चीज़ें पहाड़ों में होती हैं। हम आगे बढ़ते हैं तो एक पेड़ देखने को मिलता है मेरे को, जो है बरगद का। और ये बरगद का जो पेड़ होगा, इस पर चुनरिया काफ़ी सारे लोगों ने बांधी हुई है। ऐसी मान्यता है कि जो भी यहाँ पर चुनरिया बांध कर जाता है, उनकी जो मनोकामनाएं जो होती हैं वो पूर्ण हो जाती हैं और उनके जीवन में हमेशा खुशियाँ रहती हैं। ऐसा इसलिए भी है, इस दरबार को स्वर्ग कहा जाता है। यहाँ पर आप जाओगे, चारों तरफ आपको चुनरियों की बौछार लगी होगी। देखिए, अब ये पीछे आपने बरगद का पेड़ देखा, और ये पूरा देखिए, ये है नेचुरल नज़ारा, प्राकृतिक नज़ारा उस दरबार का। और ये जो पूरी की पूरी ग्रिल देख रहे हैं आप, पहाड़ों के बगल में जो लगी हुई है, इस पर भी चुनरिया बंधी हुई है श्री माता वैष्णो देवी के नाम पे। और ये जो पहाड़ की श्रृंखला आपको दिखाई दे रही है, इन्हीं पहाड़ों पर चढ़ते हुए आप श्री माता वैष्णो देवी के मुख्य भवन, जहाँ पर माता रानी विराजित हैं, आप वहाँ पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो आपको और ही इसी तरीके का प्रकृति का नज़ारा देखने को मिलता है। पहाड़ पे चल रहे होते हैं, लेकिन नीचे जो है एक तरीके से पूरी की पूरी खाई है, और इसीलिए पूरी की पूरी ग्रिल बना रखी है। एक बार कमेंट में जय श्री माता वैष्णो देवी ज़रूर लिखें। और आपने वीडियो को पूरा देखा है तो वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करें ज़रूर कैसी लगी ये वीडियो। और हाँ, ये भाग 1 था। भाग 2 में मैं आपसे बहुत ही जल्द मिलने वाला हूँ, और जैसे जैसे मेरी यात्रा आगे बढ़ेगी वो भी सारी की सारी चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी श्री माता वैष्णो देवी के दरबार की। और एक तरीके से ये मेरी यात्रा की पहली वीडियो थी। जय माता दी।